मेरे पास कई लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि मैडम अगर कोई पुलिस वाला परेशान करता है, गाली गलौज करता है, बिना वजह मारपीट करता है तो क्या करें। तो रील सेव कर लीजिए। आप लोगों के सवालों का जवाब देने के लिए ये रील मैंने बनाई है। अगर कोई पुलिस वाला आपसे मारपीट करता है, गाली गलौज करता है, आपको परेशान करता है, तो आईपीसी के सेक्शन 166 के तहत आप उसको 1 साल की जेल करा सकते हैं। इसके अलावा उसकी नौकरी पर भी बना सकती है। दूसरा ये लॉ जान लीजिए कि अगर पुलिस वाला आप पर अचानक से थप्पड़ मार देता है, तो अगर कोई पुलिस वाला अचानक से आप पर हाथ उठा देता है, आपको थप्पड़ मार देता है, तो आईपीसी का सेक्शन 323 ये कहता है कि उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उसको जेल हो सकती है। और तीसरा ये कि कोई भी पुलिस वाला बिना किसी जुर्म के, बिना किसी अपराध के, बिना किसी गलती के आपकी गिरफ्तारी नहीं कर सकता। तो ये 3 लॉ जान लीजिए और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अब जो जानकारी आपको देने जा रही हूं, ये जल्दी जल्दी सेव कर लीजिए और अपने बाकी दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने ऑफिस के कलीग, सबको ये रील शेयर कर दीजिए। वो इसलिए क्योंकि अगर आपकी कोई अर्जी भारत सरकार के ऑफिस में नहीं ली जा रही है, आपका कोई काम नहीं हो रहा है, आपको कोई लगातार परेशान कर रहा है, आपसे कोई रिश्वत मांग रहा है, कोई सरकारी कर्मचारी अगर करप्ट है, अगर कोई ये रिश्वतखोरी कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो रील सेव कर लीजिए, आपके काम आने वाली है। तो आप अपनी शिकायत सीधे अब प्रधानमंत्री को लिखकर भेज सकते हैं या फिर ऑनलाइन रजिस्टर करा सकते हैं। तुरंत आपकी शिकायत पर सुनवाई होगी और तुरंत कार्रवाई होगी। आप करिए क्या, आप जाइए गूगल पे, आप लिखिए pmindia.gov.in, pmindia.gov.in पर लॉगिन करिए। एक पूरा फॉर्म आ जाएगा, उस फॉर्म पर अपना नाम, सब चीजें आप उस पर रजिस्टर करिए, अपनी शिकायत आप दर्ज कराइए और तुरंत आपकी शिकायत पर कार्रवाई होगी। जो जानकारी अब मैं देने जा रही हूँ, ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनका दोस्त समय समय पर बिना किसी बात के बेवजह गाली दिया करता है। तो ये रील सेव कर लीजिए, आपके काम आएगी। आईपीसी का सेक्शन 294 ये कहता है कि अगर आपका दोस्त आपको बिना किसी बात के गाली दिया करता है, तो आप उसको आईपीसी के सेक्शन 294 के तहत 3 महीने की जेल करा सकते हैं। तो ये रील अपने उस दोस्त को भेज दीजिए जो आपको बिना किसी बात पर गाली दिया करता है। अब जो जानकारी मैं देने जा रही हूँ, ये आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। 3 नंबर बताने जा रही हूँ, ये 3 नंबर अपने मोबाइल में जल्दी जल्दी सेव कर लीजिए। पहला नंबर है 1930 नंबर है साइबर क्राइम का, कि अगर कोई भी व्यक्ति आपको फोन करके गाली गलौज करता है, आपको धमकी देता है, तो तुरंत 1930 पर कॉल करिए और इस व्यक्ति के खिलाफ अपनी कंप्लेन आप दर्ज कराइए। अगला नंबर है 1915 जो नंबर है वो है कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर। तो अगर कोई भी दुकानदार आपसे धोखाधड़ी करता है किसी भी सामान को लेकर, तो आप जो अपनी कंप्लेन है 1915 पर अपनी कंप्लेन जो है आप रजिस्टर करा सकते हैं। ये कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर है। और तीसरा और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है 1064 नंबर है उन तमाम सरकारी कर्मचारियों के लिए जो किसी काम को लेकर आपसे रिश्वत मांगते हैं। मसलन पुलिसकर्मी हो, कोई डॉक्टर हो, कोई टीचर हो, किसी भी काम को लेकर अगर रिश्वत मांगते हैं तो इस नंबर पर कॉल करिए। अब आपके वाहन को घर से ही जब्त कर लिया जाएगा। मसलन स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, घर से ही आपके वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सरकार एक नया कानून लाने जा रही है कि अगर आपके वाहन पर चालान है तो आप अपनी बाइक, स्कूटी, गाड़ी ना तो इंश्योरेंस करा सकते हैं और ना ही किसी को बेच सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात जान लीजिए कि अगर आपके वाहन पर यानी कि बाइक, स्कूटी, गाड़ी पर अगर 5 से ज्यादा चालान है तो आपके वाहन को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा और सरकार कहीं भी, किसी भी वक्त, किसी भी जगह आपके वाहन को जब्त कर सकती है। तो अगर 5 से ज्यादा चालान कटे हुए हैं तो तुरंत चालान पे कर दीजिए, अदरवाइज ये कार्रवाई आपके खिलाफ हो सकती है। ये रील बाकी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और ये जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है।